नहीं है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सराब। हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से मुनक़िद है। मुझसे पेशतर यकीनन आपने बड़े बड़े उलमा और खुतबा से, उनके मलफूज़ात शोरा से, उनके कलाम समात किए हैं। और मुझसे पेशतर हमारे अज़ीज़ भाई अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा सज्जाद बरकाती नजमी साहब से वालिदैन के हुकूक़ पर जो आखिरी जुमले हमने सुने, बड़े खूबसूरत, मुअस्सिर और दिल को छू लेने वाले आपने हमने समात करने की सआदत हासिल की। मुझे ये बताया गया था कि 11 बजे महफिल मुकम्मल होगी और उसमें गालिबन 10-12 मिनट बचे हुए हैं और यहाँ से रवानगी भी लेनी है। इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के एक वो हदीस मुबारका जो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में नक़ल किया है, तकरीर की तमहीद किसी और मौके पर सौंपते हुए वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इमाम गज़ाली ने कहीं अपनी कुतुब में लिखा है, मैं उसको मुकाशिफ़तुल क़ुलूब से पढ़ रहा हूँ। अलबानी और उन जैसे मुहद्दिसीन ने इसकी सनद पर कलाम भी किया है, लेकिन चूँकि हम अहले सुन्नत के यहाँ हदीस के दो तरीक़े हैं, दो तुरुक हैं, एक मुहद्दिसीन से आते हैं और एक सूफिया से आते हैं। मुहद्दिसीन का अपने यहाँ हदीस लेने का अंदाज़ जुदा है और सूफिया का अंदाज़ जुदा है। चूँकि हम सूफिया और मुहद्दिसीन दोनों को मानते हैं, इसलिए हम दोनों की बयान करदा रिवायतों पर एतमाद करते हैं। हदीस पढ़ने, मानने और अमल करने के मामले में हमारा नज़रिया अहले इश्क व मोहब्बत का ये है कि हम किताब देखकर हदीस नहीं मानते, बल्कि कौले रसूल की बुनियाद पर हम हदीस की और किताब की इज्जत करना जानते हैं। हम कभी ये मिजाज नहीं रखते कि इस किताब में होगा तो मानेंगे, क्योंकि हमने बुखारी और मुस्लिम का कलमा नहीं पढ़ा है। हम बुखारी और मुस्लिम की बुनियाद पर रसूलुल्लाह को नहीं मानते, हम रसूलुल्लाह के इश्क और वफादारी की बुनियाद पर बुखारी और मुस्लिम को अपना इमाम मानते हैं। रही बात हदीस मानने का, तो अगर कोई सही हदीस या कौले रसूल दीवार पर लिख जाए तो हम उस दीवार का एहतराम करना भी जानते हैं। इस वजाहत के बाद में हदीस की तिलावत करता हूँ, और चूँकि मैंने खुतबे में मुख्तसर हदीस मुबारका के इब्तिदाई जुमले पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब क्या होगा अपनी गैबदा निगाह से ये देखा, और देखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया। अगर उसको लिखा जाए तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो फरमान कि एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों की निशानदेही फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, क्या करेंगे वो? इरशाद फरमाया, युहिब्बूना खम्सन व यनसौना खम्सा, 5 चीज़ों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीज़ों को वो भूल जाएंगे। अब ज़रा गौर करें, देखें कि क्या हम मोहब्बत करने वालों में है या भूल जाने वालों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत की अक्सरियत जो है 5 चीज़ों से मोहब्बत करेगी, 5 चीज़ों को भूल जाएगी, 5 चीज़ों को याद रखेगी, 5 चीज़ों को फरामोश करेगी। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ फरमाई, इरशाद फरमाया, युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। जरा अपना एहतिसाब कीजिए, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं,
उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, उम्मत की अक्सरियत पहले नंबर पर दुनिया से मोहब्बत करेगी, आखिरत को फरामोश कर देगी। ये जितने इस्लाही मुआशरा के जलसों की जरूरत पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, दुनिया की मोहब्बत दिल में बस चुकी है। दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह अकबर। हमारे लिबास इस्लामी है, हमारे चेहरों की तराश और खराश इस्लामी है, हमारे सरों पे टोपियां इस्लाम का अलामती निशान है, हमारे हाथों में तस्बीहां हैं, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत-तक़वा हाँ होना, दिल की तरफ इशारा करके फरमाया था तक़वा यहाँ है। अल्लाह अकबर। दिलों के अंदर दुनिया बस चुकी है, दिलों के अंदर दुनिया भर चुकी है, दुनिया की मोहब्बत इस कदर गालिब आ चुकी है। अल्लाह अकबर। अब हम अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, बल्कि अल्लाह के साथ भी तिजारत करते हैं। नमाज इसलिए पढ़ी जा रही है रोजी में बरकत हो जाए, दुआ के लिए हाथ इसलिए उठाए जा रहे हैं बीमारियों से शिफा मिल जाए। पूछना चाहता हूँ सेहत तलब करने वालों, दुनिया के पुजारियों, खुदा को भूल जाने वालों, सेहत मांगना कोई ऐब की बात नहीं है, मगर ये बताओ सेहत तलब करने वालों कभी खुदा की मारिफत भी तलब की है, कभी अल्लाह का कुर्ब भी तलब किया है? अल्लाह अकबर। मुझे बताएं क्या रूए जमीन पर क्या ये वजूद नहीं देखा गया? किसी कहने वाले से कोई कहने वाला कहता है अगर कोई हाजत हो तो पेश करो। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का मकबूल फरिश्ता सैयदुल मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब बंदे सैयदना इब्राहिम खलील से कहता है कोई हाजत हो तो पेश करो। हजरत सैयदना इब्राहिम कहते हैं हाजत तो है मगर तुझसे नहीं है। ये इश्क का अंदाज तो देखें, ये मोहब्बत का अंदाज तो देखें। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा हाँ जिससे है उसी से हाजत पेश कर दे। इरशाद फरमाते हैं जिससे हाजत है वो बेखबर नहीं है, वो तो हाजत को जानता है। और जबान पर ये लफ्ज है, जबान पर ये जुमला है, जबान पर ये अल्फाज है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही मेरा कारसाज है। ये कहते हुए इश्क आग में कूदा है और आग गुलजार हो गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या पता चला मोहब्बत इलाही आग के अंदर बाग बनाया करती है, आग को गुलजार बनाया करती है। हम अल्लाह के साथ भी तिजारत कर रहे हैं। इबादत का मकसद खुदा की रजा नहीं है, दुनिया की मोहब्बत इतनी बस चुकी है। अल्लाह अकबर। मज़ारात पर जाए तो दुनिया, मस्जिदों में आए तो दुनिया, रोजे रखें तो दुनिया, हज करें तो दुनिया। अगर कोई खतीब ये बयान करे हज करो तो अल्लाह मिल जाएगा, कोई तवज्जो नहीं होगी। और ये कह दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज करो मालदार हो जाओगे, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ होने लगती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया से मोहब्बत करेंगे आखिरत को भूल जाएंगे। आखिरत हम भूल चुके हैं। सारी बुराइयों की और गुनाहों की जड़ ये है हम आखिरत को भूल चुके। जिस दिन इस कौम को पता चलेगा आखिरत किसे कहते हैं, आखिरत कोई शायरी नहीं है, आखिरत कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी सीरत में ये बात लिखी हुई है। कौन सुल्तानुल आरिफीन? औलिया दो किस्मों के हुए हैं, एक हाजरी वाले और एक हुजूरी वाले। औलिया को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। बाज औलिया हाजरी वाले हैं और बाज औलिया हुजूरी वाले। हाजरी वाले वो हैं जो जब चाहते हैं बारगाह में हाजरी का शरफ हासिल कर लेते हैं, बड़ा मकाम है। लेकिन एक वह हुजूरी वाले, सुल्तानुल आरिफीन का शुमार हाजरी वालों में नहीं होता बल्कि हुजूरी वालों में होता। इसीलिए इरशाद फरमाते एक लम्हे के लिए भी जलवाए खुदा और जलवाए मुस्तफा मेरी नजर से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पर कुफ्र का फतवा दे दूं। ये सुल्तानुल आरिफीन है।
क्या मर्तबा होगा इस हस्ती का जिसको अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता फरमाया हो। सैयदुत ताइफा सरकार गौसे आजम के मुर्शिदों के मुर्शिद हुजूर जुनैद बगदादी फरमाते। और ये जुनैद बगदादी कौन है? अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी कहें या बगदादे जुनैद कहें, अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आगरा ताजमहल से पहचाना जाता है और ताजमहल आगरा से जाना जाता है, इसी तरह से जुनैद को वो मकाम हासिल था कि जुनैद बगदाद से पहचाने जाते हैं और बगदाद जुनैद बगदादी से पहचाना जाता था जब तक हुजूर गौसे पाक ने बगदाद में कदम नहीं रखा था। 7 साल की उम्र में जिसे ताउसुल उलमा का लक़ब अता किया गया, सुल्तानुल आले हज़रत बायज़ीद हज़रत जुनैद बगदादी सिर्फ 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा के लक़ब से जाने गए। मक्कतुल मुकर्रमा में सैकड़ों उलमा एक मसले पर मुज़ाकरा कर रहे थे, कोई जवाब नहीं दे पाया। अपने मामू सैयदना सिद्दी सख्ती के साथ हजरत जुनैद बगदादी मौजूद थे। कहा मामू जान अगर इजाजत हो तो मैं इस मसले का जवाब दूं। 7 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में जिसका इल्मी तबहुर का ये आलम हो उसे जुनैद बगदाद कहते हैं। और जब जवाब दिया तो वो सैकड़ों उलमा ने बेग ज़बान होके कहा कि ये तो ताउसुल उलमा है, ये उलमा की कायनात का मोर है, मोर ताउसुल उलमा। अल्लाह अकबर। अब वो जुनैद, मैंने हजरत जुनैद बगदादी का तारुफ इसीलिए कराया क्योंकि मैं बहुत बड़ा कौल पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बाद बड़ी बात पढ़ने जा रहा हूँ। जुनैद बगदाद कहते हैं, सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील को फरिश्तों में अता किया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी को अता फरमाया है। ये हुजूरी वाला शख्स है हजरत जुनैद, हजरत सरकार बायज़ीद बुस्तामी तैफूर रदी अल्लाह तबारक व तआला। तैफूर इब्ने ईसा इनका असल नाम है, तैफूर इब्ने ईसा। और बायज़ीद इसलिए कहलाए कि इतने खूबसूरत थे कि इनको बायज़ीद कहा गया। खूबसूरती की वजह से, नाम यजीद होने की वजह से इनको इनका बेटा कोई यजीद था उस बुनियाद। कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि इनके घर में भी कोई यजीद रहा होगा इसलिए बायज़ीद नहीं, इसलिए कि यजीद का माना जो है वो कुछ और है। और इनके हुस्न में इतनी ज्यादती थी, हुस्न इतना ज्यादा था कि इनको बायज़ीद कहा गया। और जुनैद बगदादी फरमा रहे जो मकाम फरिश्तों में जिब्रील का है यानी सैयदुल मलाइका, यानी फरिश्तों के मकाम इंतहा पर जो फाइज है उसको जिब्रील अमीन कहते हैं। और विलायत की इंतहा पर जो कायनात में विलायत में फाइज है उसको सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं। अब उस बायज़ीद बुस्तामी का हाल सुनो। 5 वक्त की नमाज पढ़कर सिर्फ जन्नत के ठेकेदार बनने वालों, हलाल और हराम में तमीज न करके चंद रकअतों पर इक्तिफा करके अपने आप को यकीनी और कतई जन्नती समझने वालों, गौर फरमाए सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी को खून का पेशाब होता था। खून का पेशाब, जब आपको खून के पेशाब की वजह से मुरीदों ने कहा हुजूर हमें पता चला है कि आपको खून का पेशाब होता है, आप किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवा ले। तो सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटो मेरे इस खून के पेशाब का इलाज दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता, दुनिया का कोई हकीम नहीं कर सकता। लोगों ने कहा वो क्यों? फरमाया जिसको तुम बीमारी समझ रहे हो, जिसको तुम तबीबों का काम समझ रहे हो, जिसको तुम हकीमों का काम समझ रहे हो, ये तबीबों का, हकीमों का, डॉक्टरों का काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम जिस बायज़ीद के बारे में सोच रहे हो कि मुर्शिद को खून का पेशाब होता है, ये खून का पेशाब नहीं होता। बचपने में मुझसे एक गलती हो गई थी, जरा तवज्जो से सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहकर कतई तौर पर जन्नत का ख्वाब देखने वाली कौम को कोई ये एहसास तो दिलाए, मकाम हुजूरी पर पहुंचने वाला बायज़ीद आखिरत को याद करके किस पोजीशन में है, किस कैफियत में है। बल्कि अल्लाह अकबर, नेकी करके कोई जन्नत का ख्वाब देखे तो भी बड़ी बात थी, यहाँ तो जराइम करके, पाप
आबाद करके, माँ बाप को सताकर, जिना करके, जुए के अड्डों को आबाद करके, नशों के अड्डों को आबाद करके, हलाल व हराम में तमीज न करके जन्नत का ख्वाब देखते हैं। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, खून के पेशाब को बीमारी समझते हो? सुनो, बचपन में मुझसे गलती हो गई थी, जब वो गलती मुझे याद आती है, बचपन की गलती, नाबालिगपन की गलती जब मुझे याद आती है कि अल्लाह अगर उसके मुतालिक मुझसे सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा, इस फिक्र की बुनियाद पर जब मैं आखिरत को याद करता हूं तो मेरा जिगर पिघल पिघल करके बहता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। मुझे खून का पेशाब नहीं होता, बल्कि आखिरत में जवाब देने की वजह से जब अल्लाह का खौफ मुझ पर गालिब आता है तो मेरा जिगर पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहता है। इसका कोई हकीम इलाज नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, जिसे दुनिया में मकाम हुजूरी नसीब हो जाए, जो गौसे आजम से पहले गौसियत के मनसब पे फाइज हो, वो बचपन की गलती को आखिरत में जवाबदेही के तसव्वुर से जिगर पिघला रहे हैं। और यहां तो रात दिन जराइम है, रात दिन गुनाह है। अल्लाह अकबर, आखिरत को भूल चुके हम, आखिरत को फरामोश कर चुके हम। अल्लाह अकबर, याद रखना, अल्लाह ने किसी की गारंटी नहीं ली कि इसी को जन्नत में डालूंगा और इसी को जन्नत में डालूंगा, सिवाय चंद के जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, बस बाकी सबके लिए कह दिया। फयग़फ़िरु मन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, जिसको चाहूंगा अजाब दूं, जिसको चाहूंगा। अगर चाहेगा तो कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, और अगर चाहेगा तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में दाखिल कर देगा। हमें अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। उन्वान बड़ा तवील है, इजाजत नहीं इसकी कि आगे बढ़े, लेकिन आइए मैं हुजूर की पूरी हदीस हुसूल बरकत के लिए पढ़ दूं।